मैं तुम्हारे बारे में कंफ्यूज हूँ। तुम इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हो? कभी कभी तुम तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। अचानक तुम बदल जाते हो, जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। कोई भी लफ्ज, मेरी कोई भी बात तुम्हारे दिल को छू नहीं सकती। लेकिन ये सब करके तुम किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद को सजा दे रहे हो। तुम इस कदर संगदिल इंसान तो नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या चीज रोकती है और तुम ऐसे क्यों हो। मैं जहां भी जाऊं तुम इसी तरह पीछा करोगी क्या मेरा? हाँ बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो करूंगी। ठीक है, अगर अपना वक्त बर्बाद करना चाहती हो तो शौक से आओ, लेकिन मुझे अपनी तरह मत समझना। तुम मेरे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। मुझे तुम्हारी फिक्र है। अपने दिल में गुस्सा रखने से नुकसान तुम्हारा ही होगा। कीना, सजा, इंतकाम, ये सब दिल के लिए बोझ है और कुछ नहीं। पहले ही काफी बोझ है तुम्हारे दिल में, फिर मजीद क्यों लेते हो? मुझे काम करना है, कंपनी जाना है मुझे। तुम भी अंदर जाओ, ठंड लग जाएगी। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये सांप हमारे बिछाए जाल में फंस चुके। हमारा शक सही था। ये बड़ी चालाकी से कुछ मंसूबे बना रहा था, मगर मुझे इसका मकसद समझ आ गया। और इसका मकसद क्या था? क्या हो सकता है? पैसा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। इसका मतलब इतने सालों से यह हमारे साथ रहकर वो पैसे हासिल करना चाहता था। मैं कह रही थी ना तुमसे कि कुछ गड़बड़ जरूर है। छुटकारा पाना होगा अब इससे। ये मामला खत्म हुआ। मैं पुलिस को बुला रहा हूं यहाँ। फोन नीचे रखो अपना, नीचे रखो। नीचे रख दो अपना फोन। पैसा कहाँ है बोलो, फौरन बताओ मुझे। फौरन बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। बताओ मुझे, बताओ वरना मैं गोली चला दूंगी। फौरन बताओ। हेलो, हाँ बोले भाई। जिहान, मैं रास्ते में हूँ लेकिन ट्रैफिक बहुत है। थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, मैं फ्री ही हूँ। आप पहुँच के बता दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। ओहो, अकेले हो? तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? क्या बकवास है ये? कौन सा पार्टनर? मेरे ख्याल से वो अजीब लड़की, गुस्से की मलिका सना। ये मुझे कैसे पता होगा? हद है, मेरे साथ थोड़ी रहती है वो। होगी यहीं कहीं। ठीक है, नाराज मत हो। दोनों साथ होते हो इसलिए पूछ लिया। थिएटर क्लब में भी साथ ही होते हो ना? मजबूरी में साथ जाना पड़ा। सारे क्लब्स फुल हो चुके थे, वरना मुझे शौक नहीं उसके साथ रहने का। ठीक है, गुस्सा तो मत करो, लेकिन ये सना बहुत ही अजीब लड़की है मेरे भाई। क्या मतलब है इसका? वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, यानी काफी कूल है और दिखने में प्यारी भी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझसे? सोच लिया करो बोलने से पहले, बकवास करवा लो। बस करो, गुस्सा हो जाते हो तुम। क्या तुमने उसका सोशल मीडिया देखा? जी नहीं, मेरे पास कोई और काम नहीं करने के लिए। अगर देखते तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता। उस लड़की का कोई सोशल मीडिया अकाउंट है ही नहीं, मतलब कोई पहचान नहीं। क्या फर्क पड़ता है इससे? अपनी अपनी पसंद होती है हर किसी की। हर कोई तुम्हारी तरह मोबाइल लेकर पैदा नहीं होता। ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्हीं बातों से तजस्सुस पैदा होता है। मुझे लगता है शायद वो जानबूझकर ऐसा करती है, और यही वजह है कि वो ज्यादा पुरकशिश लगती हो।
अब मजीद बकवास मत करना, हद में रहकर बात करो। ठीक है यार, नाराज मत हो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी नीयत जानता हूं, उसके लिए पहले ही कई मसले खड़े कर चुके हो तुम लोग। अब दूर रहो उससे तो बेहतर होगा, आराम से रहने दो उसे। ठीक है, नहीं करूंगा। उस लड़की के बारे में एक लफ्ज कहना मुश्किल कर दिया है। दादी जान अब जा नहीं रही, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बेदहानी में ही सही, लेकिन आप लोगों के दरमियान सर्द मेहरी की वजह बने पर बहुत अफसोस था मुझे। हाँ बताओ करीम, क्या सिचुएशन है? जैसा कि आप जानते हैं, ईस्ट में हमारी कंपनी जेवरात की इंपोर्ट के लिए शमूज भाई की लॉजिस्टिक कंपनी के साथ काम कर रही है। ये नाराजगी और झगड़े भी खत्म होने चाहिए। तुम्हें याद है ना, अहमद चाचा ने भी यही कुछ कहा था। देखो, मना मत करो, कम से कम मेरी खातिर ही रुक जाओ। इतने अरसे से हम एक साथ हैं, क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं कि हम एक साथ मिलकर खाना खाएं? अब आपके जहन में क्या चल रहा है? क्या आपके पास कोई प्लान है? जब तक हर चीज मुकम्मल तौर पर तैयार ना हो, शिपमेंट शुरू नहीं होगी। रिस्क नहीं लूंगा मैं। कोई खतरा नहीं आगा। चूंकि मुआहदे की ये हमारी पहली तरसील है, इसलिए हमने बहुत एहतियात से काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कई बार जांच पड़ताल की है बारान, सब कुछ मुकम्मल है, बेफिक्र रहें आप। तेज रफ्तार ही इस काम का तकाजा है। हमें जल्द ही मार्केट में दाखिल होना होगा। बिल्कुल ठीक। अगर हम शिपमेंट की तारीख जल्द तय कर लें तो मार्केट का बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकते हैं। नहीं, शिपमेंट के लिए जल्दबाजी नहीं की जाएगी। पहले मैं रिपोर्ट्स का जायजा लूंगा, फिर डेट दूंगा। मीटिंग खत्म हुई। तुम्हें याद है मेरे बच्चे कुदरत, बचपन में भी तुम्हारे बाल हमेशा मैं ही काटती थी। तुम्हें अपने ये बाल किसी और से कटवाने का शौक नहीं था। हर काम को अपने हाथों से करना चाहते थे तुम, बहुत शौकीन थे। कभी किसी से कोई मदद नहीं ली, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। तुम इतने काबिल, इतने बहादुर, कभी किसी की मदद नहीं चाहिए। बस हर काम, सब कुछ खुद अपने हाथों से करना चाहते थे। इसीलिए मैं जब तुम्हें इस हाल में देखती, लेकिन अब तुम बेहतर हो रहे हो मेरे बच्चे। देखो, यूं लगता है तुम्हारे आंखों की रोशनी लौट आई हो। तुम जरूर दोबारा उठ खड़े होगे। कहते हैं कि दरख्त अपने पत्तों से बुलंद होते हैं, और माँ भी सारी उम्र बस अपने बच्चों की भलाई और खुशी देखने के लिए जीती है। देखना तुम भी जल्द ठीक हो जाओगे। देखना दोबारा पहले की तरह तुम हर काम अपने हाथ से करोगी, इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये स्याह दिन खत्म हो जाएंगे मेरे बच्चे, और तुम देखना उस दिन तुम्हारी ये बूढ़ी माँ कितना शानदार जश्न मनाएगी। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहो, सुन रही हूँ।
क्या आप बता सकती हैं आपके पोतों को खाने में क्या पसंद है? कोई खास वजह? मेरा मतलब है कि आज रात के लिए कोई खास डिश जो आप जानती हूँ। सब यही चाहेंगे कि आपके हाथ का बना हुआ खाएं वो। बारान भाई, शायद किसी और ने इस बात पर तवज्जो ना दी हो, लेकिन मैं आपको जानता हूं। आपका ध्यान मीटिंग में था ही नहीं। क्या घर पर कोई बात हुई है जिसकी वजह से? नहीं, कोई नई बात नहीं। ठीक है, तो फिर शिपमेंट में इस तरह देर करने की क्या वजह है? क्या कोई बात है जो आपको खटक रही है? कोई ठोस सबूत तो नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? सब कुछ जल्दी में किया जा रहा है, जैसे आग लगी हो और माल बचाने की जल्दी हो। पूरी तैयारी के बगैर मैं इस काम में नहीं कूद सकता करीम। शहमूज के साथ मुआहिदा खत्म करने के लिए रास्ते तलाश करो। देखो कि कम से कम नुकसान के साथ हम इससे कैसे निकल सकते हैं। चलो ठीक है, ये काम मुझ पे छोड़ दें। फिर आगे देखेंगे। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुना